Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार। बच्चों को किस करने से हो सकता है नुकसान, सेहत पर पड़ता है असर। आमतौर पर कई लोगों को बच्चे को किस करने की आदत होती है, परंतु बच्चे को किस करने से उनके स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। आज हम आपको बताएंगे बच्चों को किस करने से उनके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। अक्सर देखा जाता है कि नवजात शिशु से पहली बार मिलने पर लोग नवजात शिशु को किस करने लगते हैं, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। किस करने से बच्चे को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं बच्चे को किस करने से उसके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। मुंह में छाले। बच्चे को किस करने से बच्चे के मुंह में छाले हो सकते हैं। इसका कारण हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 यानी HSV1 होता है। इसमें होठों या मुंह के आसपास छोटा फफोला हो जाता है, जो बाद में चेहरे के अन्य हिस्सों में भी फैल सकता है, जैसे नाक, गाल और ठोड़ी। फूड एलर्जी। शिशु को किस करने पर फूड एलर्जी भी हो सकती है। वहीं अगर आप होठों पर ग्लूटेन युक्त लिपस्टिक लगाकर बच्चे को किस करती हैं, तो इससे बच्चों का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। किसिंग डिजीज। बच्चों को किस करने से बच्चों को किसिंग डिजीज भी हो सकता है। मोनोन्यूक्लियोसिस को सिंग डिजीज कहा जाता है। इस बीमारी का मुख्य कारण किस करते समय बच्चों के मुंह में सलाइवा जाना हो सकता है। इस बीमारी की वजह से बच्चों में चिड़चिड़ापन, बहती नाक और सांस से संबंधित समस्याएं हो सकती है। दांतों में कैविटी। बच्चे को किस करने से बच्चों के दांतों में कैविटी हो सकती है। किस करते समय बच्चों के मुंह में सलाइवा जा सकता है और सलाइवा में मौजूद स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेन नामक बैक्टीरिया के कारण बच्चों के दांतों में कैविटी हो सकती है। इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। बच्चों को किस करने से बच्चों का इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है। आपके किस करने से बच्चों के शरीर में कीटाणु प्रवेश कर सकते हैं, जिस वजह से बच्चों का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। यह भी स्पीच आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए साझा किया गया है। बच्चों में कोई भी समस्या होने पर अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज का स्पीच है, कॉफ़ी का बहुत देर सेवन करने कहीं आपको ना कर दे संतान सुख से वंचित। इन आदतों को भी तुरंत छोड़ दें। माता पिता बनना दुनिया का सबसे खूबसूरत पल होता है। कुछ दंपतियों के लिए यह आसान होता है, जबकि कुछ तमाम कोशिशों के बाद भी माता पिता बनने का सुख प्राप्त नहीं कर पाते। एक आंकड़े के अनुसार दुनिया भर में 15% दंपतियां बांझपन की शिकार हैं, यानी कि किन्हीं कारणवश वह बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं। इसके वैसे तो कई कारण हो सकते हैं। विशेषज्ञों की माने तो कई तरह की बीमारियां, ड्रग्स का सेवन, आनुवंशिकता, जीवन शैली की खराब आदतें या कुछ रसायनों के बहुत ज़्यादा संपर्क में आने के कारण भी प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है। इसके अलावा हमारी कुछ आदतें भी हमें इस सुख से दूर कर सकती है। आइए ऐसे ही कुछ आदतों के बारे में जानते हैं जो प्रजनन क्षमता को कमजोर कर सकती है। कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा सेवन। कॉफ़ी भले ही रोजाना के काम से होने वाली थकान को दूर करने का बेहतर उपाय हो सकती है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा सेवन नुकसानदायक होता है। यदि आप एक दिन में 3 से 4 कॉफ़ी पीते हैं तो सावधान हो जाए। यह आपकी प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार कॉफ़ी का अत्यधिक सेवन शुक्राणु उत्पादन को बाधित कर सकता है। महिलाओं के लिए
परिणाम और भी गंभीर हैं। कॉफी का ज्यादा सेवन गर्भपात के खतरे को भी दोगुना कर सकता है। धूम्रपान। हम सभी नियमित रूप से धूम्रपान के दुष्प्रभाव से अवगत हैं। यह न केवल आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, साथ ही इससे अन्य बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, धूम्रपान करना पुरुषों और महिलाओं दोनों की प्रजनन क्षमता को प्रभावित करता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में धूम्रपान के कारण बांझपन का खतरा अधिक होता है। धूम्रपान महिलाओं को जल्दी रजोनिवृत्ति ला सकता है, वहीं यह पुरुषों में शुक्राणु की गुणवत्ता को कम कर सकता है। घरों में इस्तेमाल होने वाले रसायन। कुछ विशेष प्रकार के रसायनों, प्रदूषकों, कीटनाशकों आदि के संपर्क में आने से भी प्रजनन क्षमता घट जाती है। डेटा के मुताबिक इन हानिकारक रसायनों के संपर्क में आने से आपके गर्भधारण की संभावना 29% तक कम हो जाती है। इसलिए किराने की खरीदारी करते समय उन वस्तुओं की तलाश करें जो पीसीबी, थैलेट और फूरन से मुक्त हो, क्योंकि ये आमतौर पर बांझपन से जुड़े होते हैं। इनका प्रयोग घरेलू सफाई के उत्पादों में ज्यादा किया जाता है। तनाव। जब तनाव का विषय आता है तो हम अक्सर इसे आधुनिक जीवन का एक हिस्सा मानते हुए नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब आप और आपका साथी गर्भधारण करने की कोशिश कर रहे हों तो तनाव के स्तर को ध्यान में रखना चाहिए। तनाव बांझपन के प्रमुख कारणों में से एक है। तनाव वाले हार्मोन के स्तर में वृद्धि पुरुषों और महिलाओं दोनों के प्रजनन प्रणाली को प्रभावित कर सकती है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। आज का दौर 100 साल बाद कहते हैं ये दौर फिर आया है। न तारीखें, न मुहूर्त, न रत जगह, गहमा गहमी और बेचैनी, न शादियां, न प्रोग्राम। चारों तरफ हैं लाशों के अंबार। न पंडित, न इमाम। जलाओ, दफन करो, खत्म करो, बीमारी का फैलाओ। खून लगे तो भागो, ले लो जो दे। न धर्म, न जात, न हिंदू, न मुस्लिम। वबा ने बनाया सबको एक जात। न कपड़े, न आसाइश, न खाने का अरमान। बिक रहा है हर जगह देखो कफन का सामान। पंडितों का क्रियाक्रम देखो कर रहा है मुसलमान। न अब छूत छात, न जात पात। इंसान बन गया है इंसानियत की मिसाल। कहाँ गए अब मंदिर मस्जिद के झगड़े? कहाँ गई वो मटन की दुकान? न पार्टी, न तू, न मैं। मौत के सामने सब एक जान। सोचो अगर एकजुट हो जाए हिंदुस्तान, न तू, न मैं, न हिंदू, न मुस्लिम, सारे भारत की संतान। न सियासत, न फिरका, न पार्टी, न बंदर बांट, न नेता का अहंकार। चलो देश को बचाएं, आओ। धर्म की राजनीति को भूलें, आओ। गुम हो गई है जो सोने की चिड़िया, फिर कोशिश करें उसे ढूंढें, आओ।